आदमियों को दिया जाता है, वैसे जानवरों की तमाम दवाइयाँ यहाँ पे दरोगा जी रखे हैं और इंजेक्शन रखे हैं, क्या क्या रखे हैं ये सब अपने आप दवाई। ये फुहारा इसलिए चल रहा है कि ये फोगर है, इसमें भी लगा है, उसमें भी लगा है, पूरे फार्म में लगा है 32 नाजिल का। अच्छा, हाँ, एक 32 नाजिल का ये है, 32 नाजिल का वो है। रातों दिन नस्लें इसमें हमारे पास तो 4 प्रकार की नस्लें हैं। लार्ज वाइट भी हैं, लैंडेज भी हैं और कलर किए हुए डीरोक है। अच्छा, जो जिन डीरोकों को मैं कलर करके लाल किया हूँ, कुछ फार्मर कहते हैं जो जिनको ज्ञान नहीं है वो खुद कलर किए हुए हैं, उनकी खुद नस्ल ठीक ना हो तो क्या अपने पास जो पूंजी है उसमें शुरू करेगा। लेकिन इस बिजनेस में 10 लाख से कम आने पर धंधा ये चल नहीं पाएगा। 10 लाख चाहिए, कम से कम 10 लाख से शुरुआत करेगा तो सफल फार्मर होगा। क्योंकि 10 जानवर हैं जी, इसमें अलग अलग जानवर रखे गए हैं जी, जो मादा अलग हैं जी, और खस्सी अलग हैं जो बड़े हैं किए जा रहे हैं जी, और इनको बड़ा करके मादा को अगर किसी फार्मर को मादा की आवश्यकता होगी तो उनको मादा दिया जाएगा और कटिंग का माल तैयार करके सेल किया जाएगा। ये जो खाने बनाए हैं जगह, थोड़ा इसकी जानकारी आप बताते चले, कैसे कैसे खाना है, क्या है? देखिए, फार्म बनाने का तरीका अलग अलग है जी। नमस्कार दोस्तों, देख रहे हैं हमारा न्यूज लाडो लाइव दुनिया। मैं इस समय पिग फार्म पे आया हूँ, जो देख रहे हैं गाजीपुर ज़िला में बहुत मशहूर, गाजीपुर ज़िला में बहुत मशहूर हैं दरोगा जी हैं और इनका एक बहुत बड़ा पिग फार्म है। आप देख रहे हैं वहाँ से सड़क है, सड़क से बनाए हैं और पूरा ज़मीन खरीद के बनाए हैं दरोगा जी, क्योंकि उत्तर प्रदेश में अगर देखा जाए सदियाबाद के अंतर्गत इनका घर है। और मैं जानने का प्रयास करता हूँ, आप लोग की डिमांड पे आई है कि आप एक बार पिग फार्म दिखाइए। आप लोग देखे होंगे बहुत दूर दूर यूपी बिहार और गाजीपुर ज़िला में बहुत मशहूर पिग फार्म है, दरोगा जी के हैं। आइए मैं इनसे जानने का प्रयास करता हूँ कब से खोले हैं और रिटायर होने के बाद इन्होंने क्या क्या धंधा खोले हैं। दरोगा जी, हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। स्वागत तो आप लोगों के चैनलों का है कि आप लोग किसान भाइयों को जागरूक करने का अत्यंत प्रयास करते हैं जी। मेरा पिग फार्म ग्राम बरहट बरौली जी, जनपद गाजीपुर में निर्धारित है और मेरा फार्म सुचारू रूप से बहुत ही अच्छा चल रहा है। दरोगा जी, आपके मन में कैसे आया? आप तो एक सेवा के अधिकारी थे, दरोगा थे पद पे, आप कैसे मन में आया कि मैं बिजनेस करूं? देखिए, बिजनेस के तौर पे आप पूछना चाहते हैं तो बिजनेस में कई बिजनेस जुड़ा, लेकिन अब बिजनेस भी जातिगत आधार पे हो गया है। तो मैं देखा कि अगर कोई बिजनेस करता हूं तो जातिगत आधार पे है और हमारे और जातिगत आधार पे अन्य जात के लोग अपने अपने कास्ट पर ही जा रहे हैं। तो मैं सोचा कि ये बिजनेस हमको नहीं सूट कर रहा है। तो मैं देखा था पिग फार्म को, मेरे अंदर एक भावना आई, तो मैं समाज लोक लाज को छोड़ करके मैं अपने बिजनेस में आया और पिग फार्म को मैं निर्धारित कर दिया। देखिए दोस्तों, बाबू साहब बता रहे हैं दरोगा जी कि मैं सब कुछ त्याग करके, क्योंकि बोलते हैं कि ये पिग फार्म छोटे कास्ट के लोग खोलते हैं, आप कैसे खोले? तमाम मुद्दा आपके सवाल उठाते होंगे लोग, गांव के लोग आज के पास। देखिए, कोई धंधा किसी का पुश्तैनी नहीं है जी। इस बात को कोई कहे तो गलत है। अब जैसे कहते हैं कुछ कास्ट के लोग जूता बनाते हैं, जूता तैयार करते हैं, जूता पॉलिश करते हैं, तो ऐसा नहीं। अब तो कंपनी मिलें ऐसी हो गई हैं, उसमें एक एक से जात के वर्कर हैं जो एक से जूता तैयार कर रहे हैं, तब उनका काम तमाम हो गया है। जैसे मुसलमान वर्ग हैं तो वो चूड़ी से लेकर के और सारी चीज़ की दुकान करते हैं। तो ये कोई जातिगत चीज़ नहीं है, ये है कि राजपूत लोग अपने सर पे पगड़ी बांध करके बड़का बाबू साहब जो बनते हैं, उनको तो मैं चेतावनी दे रहा हूँ कि अगर उनके भविष्य में उनके बच्चे अगर इस तरह के हैं तो उनको किस जात को छोड़ करके, जात प्रथा को छोड़ करके, किसी भावनाओं को त्याग करके और बिजनेस ऐसा करें कि जिससे परिवार का भरण पोषण, पैसा है तो सब कुछ है, पैसा नहीं तो कुछ भी नहीं है। इस नाते मैं सबको आगाह करता हूँ, अब किसान भाइयों को, कि निश्चित रूप से किसान भाई हमारे जात पात को छोड़ करके किसी भी कास्ट को, ठाकुर हो, ब्राह्मण हो, भूमिहार यादव हो और वर्ग के लोग तो कर ही रहे हैं, ये लोग भी इस बिजनेस में आए हैं, काफ़ी आए हैं, काफ़ी लोगों का फार्म भी खुला है और मैं ये उम्मीद करता हूँ कि सब लोग सफल होंगे। देखिए दोस्तों, मैं जानने का प्रयास करता हूँ, अभी तो हम बात कर रहे थे दरोगा जी से, आइए अंदर जाने का प्रयास करता हूँ। दरोगा जी, आपसे रिक्वेस्ट है कि एक बार दिखाइए, क्योंकि किसान भाई लोग कहते हैं कि थोड़ा पिग फार्म को नज़दीकी से दिखाइए, कितने बच्चे हैं, कैसे हैं, क्या क्या इसमें पाया जाता है, थोड़ा आप जानकारी बता दीजिए। आइए दोस्तों, बने रहिए मेरी वीडियो पर। देखिए दरोगा जी दिखा रहे हैं। देखिए, ये और फार्म है, मेरे जानवर हैं जी, इसमें अलग अलग जानवर रखे गए हैं जी, जो मादा अलग हैं जी, और
खस्सी अलग हैं जो बड़े हैं किए जा रहे हैं जी। और इनको बड़ा करके मादा को अगर किसी फार्मर को मादा की आवश्यकता होगी तो उनको मादा दिया जाएगा और कटिंग का माल तैयार करके सेल किया जाएगा। ये जो खाने बनाए हैं जगह, थोड़ा इसकी जानकारी आप बताते चले, कैसे कैसे खाना है, क्या है? देखिए, फार्म बनाने का तरीका अलग अलग है जी क्योंकि पूंजी पे डिपेंड है। जी। हम किसी को गरीब अमीर नहीं कह सकते, लेकिन जिसके पास जो पूंजी है उसमें शुरू करेगा। लेकिन इस बिजनेस में 10 लाख से कम आने पर धंधा ये चल नहीं पाएगा। 10 लाख चाहिए, कम से कम 10 लाख से शुरुआत करेगा तो सफल फार्मर होगा, क्योंकि 10 लाख से नीचे आने पर और फार्मर इतना छोटा करेगा कि वो दूसरी चीज़ की बेचने में बहुत समस्या छोटे किसानों को हो रही है। 1 2 ठो 4 ठो जानवर उनके पास अगर बेचना है तो औना पौना दाम का कटर लेना चाहते हैं लोकल, और जानवर अगर संख्या में तैयार करेंगे तो उनकी बिक्री के लिए आसान होगा कि बाहरी पार्टी आकर के आपका माल उठा ले जाएगी। और ये जानवर देखिए, इधर सब बधिया हैं, इधर बधिया हैं, वो भी बधिया हैं, ये सब मादा हैं, ये भी मादा हैं, वो अभी बच्चे दूध से हटाए गए हैं, उधर भी देखिए मादा हैं। तो इस तरह से सब तैयार किए जा रहे हैं और ये हमारा फार्म चल रहा है और फार्म से मैं काफ़ी संतुष्ट हूँ। संतुष्ट हैं? काफ़ी संतुष्ट। अच्छा, इसमें तो नस्लें कई प्रकार की होती हैं? नस्लें इसमें हमारे पास तो 4 प्रकार की नस्लें हैं। लार्ज वाइट भी हैं, लैंडेज भी हैं और कलर किए हुए डिरोक है। अच्छा। जो जिन डिरोकों को मैं कलर करके लाल किया हूँ, कुछ फार्मर कहते हैं जो जिनको ज्ञान नहीं है वो खुद कलर किए हुए हैं, उनकी खुद नस्ल ठीक ना हो तो क्या अपनी दूसरे की नस्ल को जाने। डिरोक नस्ल की आइएगा आगे आपको दिखाइए। आइए दोस्तों, बने रहिए। देखिए दो रंग, ये देखिए, ये जो है ये मादा देखिए पीछे काला दिखाई दे रहा है, ये मादा जो है हेम्पशायर की क्रॉस है और लार्ज वाइट से हेम्पशायर की क्रॉस ये मादा है। ये कलर नहीं किया हुआ है, लेकिन लोग कहते हैं कि कलर किया हुआ है। कलर कै दिन चलेगा, अब इनको क्या बताऊं, क्या समझाऊं। अच्छा, इसमें भी होता है कि कलर? अरे वो दूसरे को मतलब कि वो अपने दुख से न परेशान है, दूसरे के सुख से दूसरे के सुख से। अरे अपने दुख से परेशान हो तो अपना निस्तारण करो दूसरे के सुख से, इसलिए कि तुम्हारी नस्ल ओरिजिनल है कि नहीं है और तुम नस्ल पहचानने लगे। अपनी नस्ल उनकी, अगर उनकी नस्ल को खोलने लगूंगा तो उनको दिक्कत पैदा हो जाएगी। इसलिए कि लोगों की नस्ल को भी मैं जानता हूँ, तो इस नाते मैं चाहता हूं कि अपनी नस्ल को छिपा करके न रखें, उनकी नस्ल खोल दूंगा। इसलिए कि अब देखिए ये सब देख रहे हैं, ये हेम्पशायर की क्रॉस। अच्छा दुर्गा जी, ये बताइए, छोटा छोटा खाना है क्या इसमें, पानी पीने? ये छोटा खाना इसलिए बना है कि ये मादा बच्चा देने वाली है, सब क्रॉस मादा है। अच्छा, सब क्रॉस मादा? क्रॉस मादा है। तो देख रहे हैं एक लाइन से ये जो है वो पानी पीने वाला है। 12 रूम इसमें है, ये 12 मादाओं के लिए है ताकि बच्चा देंगी तो बच्चा इनके अब उधर जाइए तो आपको अभी दिखाते हैं कि बच्चे कैसे रह रहे हैं जी। तो आपको इस रूम की कीमत ये भी मादा है? ये भी, ये सब मादा है, इसमें सब मादा है, सब गाभिन है। कितना टाइम इसमें है अभी? सब इस माह में बच्चा देंगे। करीब हमारे पास इस माह में 20 मादा हम बच्चा देने वाली 20 मादा? हम 20 मादा इस माह में, मेरे पास 42-43 ठो मादा हैं और जिसमें 20 मादा इस माह में बच्चा देंगी। अच्छा अच्छा। हाँ, देखिए दोस्तों, दुर्गा जी इधर जाली के बनाए हैं और देखिए वो लोहा को काट रहा है। और ये जब जाली के बनाया, ये अच्छा पड़ता है कि जो दीवार वाला अच्छा पड़ता है? नहीं, देखिए दीवार का अच्छा हम नहीं मानते हैं, थोड़ा सा अपने पूंजी पर डिपेंड है। किसी किसान भाई को हम ये नहीं कहेंगे कि हाँ दीवार से न बना, में दीवार से भी बना सकते हैं जी। लेकिन इसमें यह है कि एक जगह आप खड़े हो रहे हैं तो पूरा फार्म दिखाई दे रहा है और जानवर भी ठीक हैं। दीवार तोड़ फोड़ भी ये करते हैं तो इसको, ये लोहे को तोड़ फोड़ नहीं कर पाएंगे, जिसकी वजह से ये लोहा अब है ही, लेकिन पूंजी इसमें लगती है। तो थोड़ा सा छोटा किसान हमारा जो फार्म खोल रहा है तो पहले ईंट से इसको शुरू कर दे, अगर उसको शुरू हो और नहीं तो फिर जब उसकी आय होने लगेगी तो अपनी शौक पूरी कर लेगा लोहे का बना करके। देखिए दोस्तों, देखिए तमाम यहाँ पे हैं नस्लें बता रहे हैं कि इधर मादा हैं और सब मादा इधर हैं। ये सब लार्ज वाइट और लैंडेज 2 नस्ल मेरे पास इधर 2 नस्ल है। ये 2 नस्ल की है। अच्छा। सारी उधर भी देखिए मादा क्रॉस है, काबिन है, आपको दिखाई दे रहा है। सब बच्चा देने के नज़दीक है, इधर की भी सब बच्चा देने के नज़दीक है। यानी इस माह में लगभग हमारे पास 20 मादा ऐसी हैं जो बच्चा देंगी। 20? हाँ, मई लास्ट तक 20 मादा बच्चा दे देंगी। अच्छा, ये जो कलर है इसके जो आप बता रहे थे, इसकी क्या पहचान? ये कलर जो ये कलर इसलिए है कि ये हेम्पशायर बोर था
और लार्ज वाई मादा थी, तो उसके वजह से उसका भी छाप आया, तो ये पीछे कलर आ गया है। अब लोग इसको कहेंगे कि ब्लैक रंग से रंग दिए हैं, तो रंगा हुआ नहीं है, तो ओरिजिनलिटी आप देख रहे हैं। पूछे जो कटी है, पूछे देखिए पूंछ काटने का कोई औचित्य बहुत नहीं होता है, वैसे काट दी जाती है तो लोग वो करते हैं कि इससे कि बच्चे आपस में लड़ते हैं, छोटे बच्चे तो एक दूसरे की पूंछ को काटते हैं, इसकी वजह से लोग करते हैं। लेकिन इसका बहुत महत्व है। एक आध ठो हरामी होते हैं बच्चे जो पूंछ काटने का कार्य करते हैं, लेकिन सारे बच्चे ऐसी बात नहीं है कि बच्चे पूंछ काटते हैं। अच्छा, पूंछ काटने से कोई मतलब नहीं। काटते हैं, देखिए उधर लंबी लंबी पूंछ है, किसी की छोटी पूंछ है, ये लोग काटते हैं आपसे कि जन्म से ऐसा होता है? नहीं, पूंछ काटने का आइए आपको दिखा देते हैं। पूंछ काटने का सिस्टम है। अच्छा, सिस्टम है, सब कुछ सिस्टम है, सब मशीनें हैं। देखिए दोस्तों, ये दुर्गा जी की यहाँ पे मेडिकल खोले हैं और तमाम दवाइयाँ जैसे अब आदमियों को दिया जाता है वैसे जानवरों की तमाम दवाइयाँ यहाँ पे दुर्गा जी रखे हैं और इंजेक्शन रखे हैं, क्या क्या रखे हैं ये सब अपने आप दवाई इंजेक्शन देते हैं? सब दवा हमको जानकारी है, अपने जानकारी के अनुसार करते हैं जी, और अपनी जानकारी के अनुसार ही मैं पूंछ काटता हूँ। पूंछ काटते हैं? हाँ, पूंछ काट। देखिए दोस्तों, दुर्गा जी बता रहे हैं कि मैं पूंछ काटता हूँ। और भैया इधर से देखिए, कैमरा साफ है, हो गई है, जैसे इधर दिखाओ। हाँ, अब दिखाओ दवाई। देखिए दोस्तों, जैसे आदमियों को दवा दी जाती है वैसे वैसे दवा रखे हैं दरोगा जी। ये जानवरों की दवा है और पूरे इंजेक्शन और पूंछ काटने की मशीन भी रखे हैं। ये है पूंछ काटने। अच्छा, इसे पूंछ काटते हैं आप? इसमें बिजली में लगा देंगे। अच्छा, और लगाने के बाद हाँ बिजली में लगा दें, 1 सेकंड लगेगा। ऐसे ये जो घाट बना है, इस घाट में इसे दबाएंगे, 1 सेकंड में पूंछ निकल जाएगी। तो इससे ब्लड नहीं आता है। ब्लड नहीं आता है? नहीं, एकदम नहीं। दर्द तो होता होगा? तो एकदम तनिक, छोटे बच्चे दर्द नहीं होता है। नहीं होता है? 1 सेकंड का काम है। खून निकलता है? नहीं, नहीं निकलता है। नहीं। ये है देखिए, टैग लगाने के लिए। अच्छा, टैग? टैग इसका है, इसका टैग भी है। तो टैग मशीन है, इसमें कान में लगा दिया जाता है। तो इससे होता है कि हम नंबरिंग कर देते हैं। तो ये होता है कि किस दिन की एक क्रॉस है, किस दिन की क्रॉस है, कैसे पहचान के लिए। और बाकी सारी दवाएं, इंजेक्शन देख रहे हैं, ये ऑटोमेटिक इंजेक्शन है। अब इसमें ये कई बार में मैं 10 ml ले लिया तो 10 बच्चे को लगा दिए। अच्छा, 10 बच्चों को? एक वही बार में 1 ml दे रहा है, 10 ml खींच लिए और 1 ml 10 बच्चों को लगा दिए, थोड़ा सा आसान हो जाता है। अच्छा, इसमें जो कहते हैं गन। अच्छा, गन। बीमारियां आती होंगी ना इसमें, जैसे भैंस गोरू की आती है? भाई बीमारी का नाम तो मैं किसी से लेता नहीं हूँ, मैं बीमारी से दूर करता हूँ कि ऊपर वाले किसी के फार्म पर बीमारी का प्रकोप मत देना। इसलिए कि बीमारी भाई बहुत बुरी चीज़ है। तो कोई भी किसान भाई मेरा बर्बाद ना हो। मैं भी भगवान से याचना बंधन करता हूँ कि कोई बीमारी के प्रकोप में ना आए। और ये भी दावा देता हूँ कि जो फार्म को साफ सफाई, दवा, इलाज सुचारू रूप से उसका रख रखाव करेगा और छिड़काव उनके करता रहेगा, तो उनको वैक्सीनेशन की भी ज़रूरत नहीं है। लेकिन मैं 2 साल फार्म चलाते हो गया, मैंने कोई वैक्सीनेशन नहीं किया हूँ, मैं वैक्सीनेशन करता हूँ। और ऊपर वाले के आशीर्वाद से मैं उसके भरोसे चलता हूँ कि ऊपर वाला अगर जो निगाह बनाए रहेगा तो हम कभी फेल नहीं होंगे। और जो उसकी नीयत साफ होगी, दलालों की बात नहीं कर रहा हूँ कि दलाल चुट्टे जो हैं, ये दलाल चुट्टे जब दूसरे को चाहते हैं बर्बाद करेंगे तो स्वयं बर्बाद हो जाएंगे। न मैं दलाली के नज़दीक जाता हूँ, दलाली की बात करता हूँ। हम 10 फार्म के जानवर भी कमा देते हैं। अच्छा, हमसे लोग कहते हैं कि मेरे यहाँ ये फंसा हुआ, वो फंसा हुआ है, 10 फार्म का। लेकिन जो पार्टी लेने वाली है, डायरेक्ट उससे रेट की बात करा देता हूँ, उसके यहाँ भेज देता हूँ, उसी के खाते में वो पैसा देगा, उससे लेके जाएगा। तो इसमें बीच में मध्यस्थता मेरी कोई नहीं है, समझा ना। कहीं कहीं ऐसा फंस जाता है मामला कि कुछ लोग कहते हैं कि आप अपना जानवर दीजिए, तो मजबूरी जहाँ फंसती है, अगर मेरे पास नहीं है तो दूसरे का जानवर अपने यहाँ मंगा करके दे देता हूँ। लेकिन वह व्यक्ति बैठा रहेगा, उसके सामने रेट होगा, उसके सामने पैसा भुगतान होगा, वो पैसा लेगा, वो हमको देगा, हम उसको दे देंगे। क्या फर्क पड़ रहा है? नहीं, जैसे होता है ना कि आपको बच्चा किसी को चाहिए, चाहे आप किसी डायरेक्ट लेना चाहिए, लोग जो नहीं डायरेक्ट, कुछ लोग कहते हैं कि आप ही दीजिए। हम जानते हैं कि हमारे पास मान लीजिए नहीं है तो हम अपना ग्राहक नहीं तोड़ेंगे, ग्राहक अपना रखेंगे। तो हम ग्राहक रखेंगे तो उसका मंगा करके यहीं से दे देंगे, लेकिन वो साथ में आएगा जिसका है तभी देंगे। अब ये देखिए इधर है, देखिए दोस्तों फुहारा चल रहा है, आप देखिए। ये देखिए, ये फुहारा इसलिए चल रहा है कि ये फोगर है, इसमें भी लगा है, उसमें भी लगा है, पूरे फार्म में लगा है 32 नाजिल का। अच्छा, हाँ, एक 32 नाजिल का ये है, 32 नाजिल का वो है। रातों दिन चलता है? रात दिन चलता है। इसके लिए बड़ा इन्वर्टर लगाया हूँ, बड़ी मशीन लगाया हूँ, और वो मशीन की कैपेसिटी है कि उसको कम से कम लगातार चलाएगी। लाइन बिजली ना आवे तो कम से कम
30-35 घंटा वो चलाएगी। हाँ, वो इतना उसका बैटरी हैवी लगाया हूँ। गर्मियों में दिक्कत होता होगा ना? गर्मियों के लिए है, गर्मी से जानवर ये परेशान होते हैं। ये देखिए, ये मादा है, ये मादा। देखिए दोस्तों, कई कलर की मादा बता रहे हैं। कई कलर में मैं कलर किया हूँ ना, लोग फार्मर चोटों के कहने के अनुसार कलर की है यार। हाँ, कलर किया हूँ ना, लाल काले पीले में। हाँ? ये तो मुश्किल बात बता रहे हो, तो कलर कहाँ दिख रहा है? हो सकता है, आप बताइए। आप आए हैं, बहुत फार्म देखे होंगे, बहुत फार्म। कलर हो सकता है, ऐसे बन सकता है। उनको कहते हैं कि कलर करते हैं लोग। अच्छा। इसलिए कि उनके पास तो क्षमता नहीं है कि रख लें, इसलिए कि वो खुद कलर के पैदा हैं, वो खुद उनके जेहन के पैदा हैं, तो क्या जानेंगे। देखिए, ये डीरोक की मादा है, हेम्पशायर से क्रॉस थी। वो जो सफ़ेद और काला देख रहे हैं, वो सफ़ेद काला हेम्पशायर की है, देख रहे हैं। उसमें के 5 बच्चे हैं जो है उस कलर के हैं। ये जो है डीरोक के हैं। ये देखिए, एकदम लाल रंग का है, ये डीरोक है। तो इसमें कई, चूँकि क्रॉस ये हेम्पशायर से थी, तो कुछ नस्लें हेम्पशायर की ली है और कुछ अपना डीरोक का लेकर के पैदा हुए हैं। ये फर्स्ट टाइमर ये मादा 11 बच्चे दी है। 10,000 रुपये पर एक बच्चे का मुझे बयाना मिल रहा है। मैं नहीं ले रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि नहीं, 10 एक मादा 11 बच्चे दी है, यानी 1,10,000 के इसके बच्चे हैं। लोग बयाना दे रहे हैं, हम कह रहे हैं कि हम बयाना नहीं लेंगे, हम बड़ा कर लेंगे तब देंगे। अच्छा, जो बच्चा मांग रहे हैं, ये कितने दिन में तैयार हो जाता है? अगर लेके जाएंगे कोई खरीद के आपसे, कितना दिन में तैयार हो जाएगा एक बच्चा? ये बच्चा मान के चलिए, लोग तो बहुत कुछ कहते हैं, लेकिन ये पैदाइश के बाद अगर हम 8 किलो 9 किलो का बच्चा हो जाता रहा है, दे रहा हूँ, तो मान के चलिए कि 5 से 5.5 महीना में इस नस्ल के बच्चे 1 कुंटल टच कर जाएंगे। 1 कुंटल टच कर जाएंगे। इसलिए कि मेरे पास, मैं जो बच्चा 8 किलो का लाया था, 8 किलो का, वो मैं लाया था खरीद के। वो हमको यहाँ तो पड़ा था 13-13.5 हज़ार का, लेकिन वह बच्चा 8 किलो वाला 3.5 महीना मुझे लाए हुआ, और 3.5 महीने में, यानी बीनिंग के बाद आए थे। 8 किलो के बच्चे बीनिंग के बाद आए थे, दूध से हट के, और 3.5 महीना में 8 किलो का बच्चा इस समय करीब 70 से 75 किलो में है। अच्छा, 70 से 75। हाँ, 1.5 माह में उनको गारंटी 1 कुंटल के पार जाना है। 1 कुंटल के पास एकदम गारंटी के साथ। जो उनकी ग्रोथ है, छोटे पर कम बढ़े, अब तो उनका बड़े हो गए हैं, तो अब तो राशन खा रहे हैं तगड़े में, तो उसी तरह अनुसार वजन भी देंगे। अच्छा दुर्गा जी, ये बताइए कि राशन तो आपको काफ़ी लगता होगा, और राशन जो मंगाते हैं, इसमें क्या क्या, कैसा राशन होता है? देखिए, राशन में हम मादाओं को अलग राशन देते हैं, जिनको ब्रान, मक्का, सोया और 5-7% चावल टुकड़ा। हाँ, इसलिए कि अगर जो बनान में कुछ कमी रहती है, तो उसकी पूर्ति के लिए 5-7%, मतलब 10% से कम चावल टुकड़ा डालते हैं, और सोया डालते हैं अधिक से अधिक 7%, मक्का डाल देते हैं 10%। अब इसके बाद शेष जो बचता है वो बरान डालते हैं। यानी मादाओं का राशन 20 से 21 रुपया जाता है, इससे ऊपर नहीं जाता है। यही मैं खिलाता हूँ। और देख रहे हैं, मेरी मादा एक भी कमज़ोर मादा नहीं है कि कहने के लिए। अब जो बच्चा पिला रही हो तो थोड़ा सा कमज़ोर रहबे करेगी। हाँ, थोड़ा सा तो दूध दे रही निकल रहा है, तो थोड़ा कमज़ोर तो रहेगी। ऐसे में मक्का का भी जो बनाते हैं आप लोग, बन के आता है? नहीं, मक्का लेकर के खड़ा पिसवा लेते हैं। अच्छा, पिसवाते हैं? हाँ, मक्का खड़ा लेकर के हम पिसवाते हैं। अच्छा, मक्का वो भाई दरा हुआ मक्का लावें तो पता नहीं क्या % उसमें क्या डाला है, क्या उसमें मिला दिया है, कि गारंटी नहीं है। तो खड़ा मक्का मंगाते हैं, इस समय 25 रुपया किलो मिलता है, तो दराते हैं, तो मक्का डालते हैं। सोया मान लीजिए 35-36 मिल रहा है, तो सब मिला करके ब्रांड जो है 1,900 मिल रहा है, तो मिला करके औसत रेट पे आता हूँ, और उनको प्रीमिक्स और मिनरल मिक्सचर भी डाल देता हूँ। तो 20 रुपया से ऊपर नहीं जाता है। 20, 21, 21 उसमें बस यही पड़ता है। फैटनर का राशन मेरा 27-28 पड़ता है। अब बच्चों को तो कितना हम महंगा खा लें, तो 1 महीना खिला देते हैं ताकि बच्चे ऊपर की तरफ उठ जाएँ, तो इसके बाद फैटनर पे चल जाते हैं।